आज राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड के आगरा कार्यालय पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सादिया बारसी द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी महिला पदाधिकारियों द्वारा केक काट कर किया गया। बोर्ड के कानूनी सलाहकार श्री सलमान अब्बासी जी द्वारा बताया गया कि देश के बहुत सुंदर संविधान ने महिलाओं एवं पुरुष को समानता का अधिकार दिया है। भारत किसी विचारधारा से नहीं, संविधान से चलता है। हम सभी देशवासियों की देश के लिए जिम्मेदारी होती है। हमें इस कर्तव्य को भी निष्पक्षता से निभाना चाहिए। हमारा उद्देश्य देश में महिलाओं का शोषण उत्पीड़न को रोकना है। हम देश व महिलाओं को मजबूत शिक्षित करने व न्याय दिलाने के लिए सभी सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है हर पीड़ित परिवार को न्याय। उसके साथ आज कार्यक्रम में सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष श्रीमती एकता जैन ने भी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड की सदस्य ग्रहण की और बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए। श्रीमती जैन ने कहा कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में आकर हम सभी एक साथ मिलकर बेटियों को, महिलाओं को मजबूत, शिक्षित, सुरक्षित, सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। मैं सलमान अब्बासी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड की तरफ से सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारत के सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, देश को मजबूत और सशक्त बनाएं, लेकिन वह महिला सशक्तिकरण के बिना असंभव है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार मुहिम चला रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से आप सब भी देश को विकास की ओर ले जाने के लिए हमारा सहयोग करें। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान चला रहा है लगातार। आप उसमें अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। मैं सबसे अपील करता हूँ, पढ़ेंगी बेटियाँ तभी आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान जब बनेगा हमारा देश महान। जय हिंद, जय भारत। मैं एकता जैन, और मुझे यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा कि ये जो राष्ट्रीय महिला सुरक्षा बोर्ड इन्होंने बनाया है, एक तो इसमें हर धर्म, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, दूसरा महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी महिलाएं जो दहेज के लिए हों या फिर पढ़ाई से लेकर हैं, उन सबको अवेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोकने के लिए कि किसी के साथ अगर कुछ अपराध हो रहा है तो ये उस जगह जाते हैं और सब मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके विचारों को, और सबसे बड़ी बात है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सबके लिए, ये सिर्फ महिला चाहे वो किसी भी धर्म समाज की हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे यहाँ पे आके बहुत मान सम्मान मिला। उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छा, ये ऐसे ही आगे काम करते रहें और जो भी मुझसे हो पड़ेगा महिलाओं के लिए, मैं भी इनके साथ काम करूँगी। बहुत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिया भक्त शिरोमणि मीराबाई का स्मृति चिन्ह भेंट किया। भाजपा के शिष्टमंडल की ओर से शुक्रवार चित्तौड़गढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अधिकारियों से ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गणपत सिंह पीडीआर और भाजपा मेड़ता मंडल के महामंत्री तुलसीराम प्रजापत, राम कैलाश घटनी सहित पदाधिकारी ने भाजपा प्रदेश के सीपी जोशी से प्रभारी और हर्षवर्धन सिंह से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में राजसमंद संस्कृति क्षेत्र को लेकर चर्चा की और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व सह प्रभारी हर्षवर्धन सिंह को भक्त शिरोमणि मीराबाई का स्मृति चिन्ह देकर उनका मान सम्मान किया। रिश्वत के पैसे ना देने पर पटवारी ने किसान के साथ की गाली गलौज। किसान ने तहसीलदार से की शिकायत, कार्रवाई करने की मांग। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला ग्राम पंचायत मुराहा बाबा का है, जहां पर किसान से पिता की कृषि भूमि का नामांतरण कराया है। लक्ष्मण प्रसाद चढ़ार तने रामलाल चढ़ार निवासी मुराहा बाबा तहसील पलेरा का निवासी हूँ। मैंने पोती परिवर्तन करवाया है, पिता की कृषि भूमि का नामांतरण कराया है। तहसीलदार श्रीमान से आदेश का पालन किया है। नामांतरण के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। कार्रवाई करने की मांग की। रिश्वत के पैसे न देने पर पटवारी द्वारा किसान को गाली गलौज भी की गई। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण प्रसाद चढ़ा, ग्राम मुर्राहा बाबा। क्या हो गया?
मेरा ये हो गया, मेरा पिताजी खत्म हो गए थे, पोती पर वतन हाँ। गाँव आना था मुझे। हाँ ठीक है जी। तो पटवाई के पास गए हाँ। तो बोल रहे थे कि रुपया दे दो मुझे, 10,000 रुपया। कौन पटवारी? रामनारायण खटी अच्छा। हैं। उनने पैसा मांगे, मैंने कि गरीब आदमी हम ना दे पाएंगे, और मैं पैसा थोड़ी लगत हाँ। पोती पर वतन में। हाँ। जब पिताजी खत्म हो गए तो काहे के पैसा, हाँ। वो तो पोती पर वतन है। हाँ। हाँ। तो फिर क्या गाली गलौज देने लगे, मैंने के लबड़े, मैंने के चोट, अच्छा गालियाँ दी मनो उन्होंने। मनो उल्टी सीधी गाली दी, मतलब बुरी बुरी गाली दी। क्या चाहते हैं आप? हम तो जब परिवर्तन हो जाए वह ये शब्द ना भूलें, गाली गलौज, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, ऐसा शब्द बोलेंगे तो मज़ा तो ही आता है। ऐसे कार्रवाई चाहते हैं। और हमने मैडम तहसीलदार जी हाँ बोले कि क्या होगा, हमने कि गाली दे रहा पटवाई। हाँ ये तो क्या बोली परिवर्तन- तहसीलदार मैडम? तो कह रहे थे कि लिखित में आवेदन दे दो। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। झांसी के मौरानीपुर महाशिवरात्रि पर्व पर हर वर्ष की तरह श्रीनिवास समाज मौरानी के तत्वाधान में नगर के परिषद नरसिंह भगवान मंदिर परिसर में 21वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 55 युवक युवतियों के विवाह पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराए गए। इस मौके पर सभी दूल्हों की विशाल बारात जयंती पॉलेस से शुरू हुई, जिसमें सभी दूल्हे बग्गियों पर सवार थे। बारात में ढोल नगाड़ों, अडब्बी दल, घोड़ी, रमतुला नृत्य करते घोड़े सिर पर कलश लिए महिलाएं, भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकियां, हाथ ठेले पर देवी देवताओं के चित्र सहित नरसिंह भगवान का विमान सम्मिलित रहा। भव्य बारात में दूल्हों के सगी संबंधी एवं इष्ट मित्र दर्जनों डीजे पर बज रही धुनों पर जमकर थिरके। भव्य बारात बिलैया चौराहे, डाकखाने चौराहा, नगर पालिका चौराहे होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां भव्य मंच के माध्यम से वर वधुओं ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर एक दूजे के हुए। इसके पश्चात अलग अलग पंडालों के माध्यम से पूरी विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रीनिवास समाज व नगर के गणमान्य नागरिक नेतागण मौजूद रहे। बोहड़ा कला में राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुजुर्ग सेवा फाउंडेशन द्वारा मातृ शक्ति को किया सम्मानित। क्षेत्र के सबसे बड़े गांव बोहड़ा कला में राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुजुर्ग सेवा मेरा स्वाभिमान केयर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को किया गया सम्मानित। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन हरिपाल ठाकरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति सबसे आगे बढ़ रही है और पूरे विश्व में ही नारी शक्ति का योगदान सबसे बड़ा है। घर हो या देश सेवा में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम तंवर ने बताया कि नारी सशक्तिकरण से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। शिक्षित नारी से ही एक अच्छे घर व अच्छे देश का निर्माण होता है। महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। इस मौके पर संस्था से पदाधिकारी डॉक्टर राजू खान, डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। इसके अलावा इस दिन का मकसद महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना भी है, ताकि उन्हें उनका हल मिल सके और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस मौके पर गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और संस्था की तरफ से महिला दिवस पर बुजुर्ग महिला चंद्रलेखा माता जी के हाथों केक काटकर उनको व महिलाओं को सम्मानित किया। अध्यक्ष डॉक्टर गौतम सिंह तंवर जी और आदरणीय डॉक्टर राजू खान जी, आज महिला दिवस के सम्मान समारोह में जो आपने कार्यक्रम किया है, सबसे पहले तो आप सभी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सराहनीय है कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया। गांव के क्षेत्र में और महिलाओं का सम्मान हो जाए, इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। बहुत ही शिक्षा का अभाव है, लोगों में इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि वो महिलाओं को कुछ समझते नहीं है। आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, तो आप सभी उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला किस स्तर पर आगे जा चुकी हैं। तो आप सभी से मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि जो ये नारा लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ और उनका इतना शिक्षित करो कि वो आगे जाकर के पूरे देश का नाम रोशन कर सके। किसी चीज से घबराओ नहीं कि भाई समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। उनको इतना मजबूत करो कि वो हर चीज का जवाब दे सके। बस इन्हीं बातों से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जिसके सामने सब छोटा है, क्योंकि नारी शक्ति एक मैंने अपने लेवल पे काम करती हूँ, उसके अंदर मैंने देखा है कि नारी को
पहले कुछ नहीं समझते थे, लेडीज को कोई कुछ नहीं समझता था, लेकिन आज लेडीज उस मुकाम पर है कि देखो जहाँ पे भी सशक्तिकरण महिला दिवस पर आज एक प्रोग्राम किया गया है धोड़कला ग्राम में, और महिलाओं को जागरूक और उनके सशक्तिकरण के लिए कैसे उनको मजबूत किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, देश की सेवा के लिए जागरूक करना और अपने माता पिता और बच्चों के लिए अच्छे संस्कार के लिए उनको समझाया गया है। और बहुत अपने कार्यालय पर काफी मात्रा में महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया इस प्रोग्राम में। शिव शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि पर हर तरफ बम बम भोले। शुक्रवार को शिव भक्ति के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही सूर्य नगरी में हर तरफ शिव भक्तों में जोश और उत्साह था। सरदारपुरा के सत्संग भवन से शिव बारात महोत्सव समिति द्वारा निकली विराट शिव बारात, जो गोल बिल्डिंग जालौरी गेट से सिरे बाजार होती हुई अचलनाथ महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। समिति के महामंत्री नवरत्न शर्मा ने बताया कि संत हरिराम शास्त्री, संत सुनील महाराज सहित अन्य संतों के सानिध्य में शुभारंभ हुए बारात कार्यक्रम में विधायक अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष बीजेपी देवेंद्र सालेचा, कांग्रेस अध्यक्ष नरेश जोशी, विहिप प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा, महोत्सव समिति अध्यक्ष भेरूसी, माली यात्रा प्रमुख पुनीत शर्मा सहित पदाधिकारी ने रथ में महादेव व डोली में उज्जैन से आए महाकाल की पूजा अर्चना कर विधिवत प्रारंभ किया। समिति समन्वयक नवीन मित्तल ने बताया कि बारात में उज्जैन से आई महाकाल के विग्रह, जो डोली में महाकाल टोली, दिल्ली की अगोरी की भस्म होली खेलती टोली, गुजरात के मेहसाणा से आई रौद्र रूप में काली माता का महादेव की छाती पर अग्नि नृत्य आकर्षक का केंद्र रहे। साथ ही नंदी पर सवार जरी का साफा, उस पर मोड़ तुरी कलंगी लगा दूल्हा बने महादेव भक्तों की नजर निहारते ही मानो बस ही गए। मार्ग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने महादेव रथ का पूजन कर महाकाल पालकी को कंधे पर उठाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति संयोजक सतीश पवार ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु समदानी, जितेंद्र सावरिया, प्रकाश सिरवी, धनराज प्रजापत, अशोक गहलोत सहित उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीपेश भाटी, अमित पराशर ने किया। शिव और शक्ति के इस पावन मिलन की बेला पर विश्व हिंदू परिषद सरदारपुरा प्रखंड के द्वारा आज सरदारपुरा के सत्संग भवन से विराट शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। इस बारात में संपूर्ण हिंदू समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस बारात को चलाने के लिए, बारात का आयोजन करने के लिए आयोजन समिति का जो गठन किया गया, उसमें हिंदू समाज के सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए समरसता युक्त और भेदभाव मुक्त ये एक समिति बनी है, जिसके द्वारा एक सुंदर आयोजन किया गया और जिसमें संपूर्ण हिंदू समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यह शोभा यात्रा सरदारपुरा के सत्संग भवन से आरंभ होकर भीतरी मार्ग होते हुए अचलनाथ में संपन्न होंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये समाज में धर्म के बारे में सारे युवा वर्ग को सबको जागृति के लिए निकल रही है और इससे आज आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है और समाज में इससे जागृति आती है और समय समय पर जो हमारे धर्म की अलग अलग शोभा यात्रा निकलती है, तो इसमें यह कि समाज में जागृति है, हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को पता पड़े। और मैं जो आयोजक है, एक बार सारा सब हिंदू समाज मिलकर हर बार विश्व हिंदू परिषद अकेला निकालते थे, तो मैं इस बात सबको बधाई देता हूँ कि अच्छा आयोजन किया है और समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। कुंदनपुर कस्बे में जिला स्तरीय विशाल सत्संग समारोह 10 मार्च को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आगामी 10 मार्च को सांगोद तहसील के कुंदनपुर कस्बे में होने वाले विशाल सत्संग समारोह के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माननीय पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है।
संत समर्थकों ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों जैसे पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं, नशाखोरी, रिश्वतखोरी चरम पर है। जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संत राजपाल जी महाराज ने समाज में फैली सारी बुराइयों को समाप्त कर संत भक्ति प्रदान करने, दहेज मुक्त भारत बनाने, पाखंडवाद मुक्त भारत बनाने, ताकि समाज से सभी प्रकार की बुराइयां खत्म हो सके। सभी सदस्यों ने सभी पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त किया और क्षेत्र वासियों से सत्संग में पधारने की अपील की। इस दौरान विक्रम दास, सुखदेव दास, महावीर दास, रोहित दास, बनवारी दास आदि संत समर्थक उपस्थित रहे। तो आज हम आए हैं यहाँ पे विशाल सत्संग में हम जानेंगे कि ये किस संबंध में चलाई जा रही है। भगवान दास, मेरा नाम भगवान दास है। जो आपने प्रश्न पुटअप किया है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ग्राम कुंदनपुर में विशाल सत्संग हो रहा है। अच्छा, उस निमित्त ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं, हमें बताया गया है कि कुंदनपुर में एक विशाल सत्संग चलेगा, जो आप सभी से निवेदन है कि इसका आप शामिल हो और आगे हम जानते हैं। जी सर, आपका नाम? सर, मैं विक्रम सिंह आड़ा RSS से मैं संबंध रखता हूँ और अभी मैं भारतीय सेना से रिटायर हूँ और संत रामपाल जी महाराज के विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो ये जो भी विशाल सत्संग कुंदनपुर में होने जा रहा है, उसमें हम जो भी सेवाएं देंगे, उस उपलक्ष्य में हम आपको बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार पूरे मानव समाज को ज्ञान बताना चाहते हैं कि जो भी भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज बताना चाहते हैं, उससे क्या है सभी आध्यात्मिक लाभ होते हैं। जिस प्रकार से गुरु प्रहलाद मीराबाई जी को हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं, उससे सभी आध्यात्मिक लाभ सभी जो श्रद्धालु होते हैं, जो भी नाम दीक्षा लेते हैं, उन सभी को होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये आप इनके धार्मिक पुस्तकें देख सकते हैं श्री रामदास जी महाराज की, रामपाल जी महाराज जी की। अब हम यहाँ पे आए धर्म प्रेमियों से पूछते हैं कि उनकी क्या जनमानस भावना। जी, आपका शुभ नाम? जी, आप आए हैं यहाँ मीटिंग में, तो आप क्या समझे अभी तक, क्या बताया गया है मीटिंग के द्वारा, क्या सत्संग? अच्छा जी, आगे पूछिए सकते हैं। आपका शुभ नाम सर? तो आपको क्या बताया जा रहा है सत्संग से जुड़ने के माध्यम से, मतलब किस जगह से, मतलब किस टाइप से आया लोगों को जुड़ा हुआ है, ये बताइए आप। संत रामपाल महाराज का ज्ञान ऐसा है, तो उस ज्ञान जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है और उनके अनुसार जो सद्भक्ति लेते हैं उनसे, तो उनको अनेक लाभ हो रहे हैं और जो भी ले रहे हैं उनको भी हो रहे हैं, और जो जिन्होंने ले रखी है उनके भी अच्छे लाभ हो रहे हैं। बीमारियों में उनको राहत मिल रही है, बीमारियाँ मिट रही है, आर्थिक लाभ हो रहा है, और सभी जो नशाखोरी है, जो भी कुरीतियाँ हैं, वो उनसे दूर हो रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्तों का कहना है कि इनसे जुड़ने के बाद, धर्म से जुड़ने के बाद कुरीतियों का अंत होता है, ये हम सब जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ भक्त द्वारा बताए गए हैं कि विभिन्न तरह की बीमारियां, रोग और दोष से सबसे निजात पाई जा सकती है। जी सर, आपका मोहन तो आप कब से जुड़े हैं और क्या फायदा हुआ आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से का जो ज्ञान है वो बहुत ही अनमोल ज्ञान है। वो सभी धर्मों के सब ग्रंथों से रिलेटेड है। जो सब ग्रंथों में जो वास्तविक भक्ति विधि छुपी हुई है, गूढ़ रहस्य छुपे है, उन सबको संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं। और उसी को आत्मसात करते हुए सभी मनुष्य सब मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सब अपनी बुराइयों से निजात पा रहे, एक मान धर्म स्थापित करके, मतलब सब इसी भाईचारा स्थापित कर रहे। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी बुराइयों का अंत धर्म के अंदर
ही पर्याप्त है। अहंकार को त्याग कर हम सभी तभी धर्म से जुड़ पा सकते हैं। ये सर आपका सुनना। तो आप किससे जानकारी मिले आपको यहाँ आने की? आप जुड़ना चाहोगे? तो देखिए था अपना, हाँ, तो जानकारी के अभाव में ये अभी जुड़ने मतलब समझ नहीं पाए हैं। तो जैसा कि मीटिंग चल रही है और हम अब लास्ट सवाल लेते हुए इधर से पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ तक मतलब इनका विस्तार पेरा हुआ है और कहाँ पे इनकी ख्याति प्रसिद्ध है। जी सर, आपका नमस्कार, मेरा नाम है महावीर दास। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुँच चुका है, तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी तरह के जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच रहा है, पुस्तकों के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से। जैसे कि कल हमारे यहाँ पर कुंदनपुर में बहुत भव्य विशाल सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो इस तरह के आयोजनों के माध्यम से भी जन जन तक परमात्मा का ये संदेश सत्संग प्रचार हो रहा है। ठीक है।